अब हम पढ़ेंगे टेक्टोनिक प्रोसेसेस एंड लैंडफॉर्म्स के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि कौन कौन सी टेक्टोनिक प्रोसेसेस होती हैं और जिनसे लैंडफॉर्म्स के निर्माण होते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे एंडोजेनिक फोर्स के बारे में। आइए हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंडोजेनेटिक फोर्स के बारे में, जिसमें एंडोजेनेटिक फोर्स है जो वो दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें एंडो का मतलब होता है विद इन और इनसाइड द अर्थ, और जेनेटिक का मतलब होता है ओरिजिन। मीन्स जो अंदर मैग्मा से फोर्स या प्रेशर जनरेट हो रहा है वो पृथ्वी के अंदर से और क्रस्ट के ऊपर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इसमें अलग अलग प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे हम कि एंडोजेनेटिक फोर्स की वजह से क्या क्या प्रोसेसेस हो रही हैं, जिसमें सबसे पहले आती है लैंड अपलिफ्टमेंट, वोल्केनिज्म, फोल्टिंग, फोल्डिंग, फ्रैक्चरिंग एंड अर्थक्वेक। ये सभी प्रोसेसेस एंडोजेनेटिक फोर्स की वजह से होती हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि टेक्टोनिज्म क्या होता है। टेक्टोनिज्म का मतलब होता है अर्थ के क्रस्ट पर कोई भी स्ट्रक्चर का बनना और बिगड़ना। डायस्ट्रोफिज्म और टेक्टोनिज्म कहलाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे टेक्टोनिक मूवमेंट दो टाइप्स की होती हैं, ओरोजेनिक और एपिरोजेनिक। टेक्टोनिज्म की वजह से जो मूवमेंट क्रिएट होता है उसे टेक्टोनिक मूवमेंट कहा जाता है, और ये फर्दर दो टाइप का है, ओरोजेनिक और एपिरोजेनिक। आइए हम इनके बारे में पढ़ते हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक एपिरोजेनिक मूवमेंट्स के साथ। इसमें एपिरोजेनिक जो वर्ड है वो दो वर्ड की फॉर्मेशन से बना हुआ है, जिसमें एपिरोज का मतलब होता है मेनलैंड और जेनेसिस का मतलब होता है बर्थ या फॉर्मेशन। इसमें हम जानेंगे कि जो अंदर मैग्मा है वो अर्थ के क्रस्ट के ऊपर फोर्स लगाता है, प्रेशर लगाता है, जिससे जो वहाँ का एरिया होता है वो लार्ज स्केल पर ऊपर उठना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कॉन्टिनेंट की फॉर्मेशन हुई और ब्लॉक माउंटेन्स भी इसी से बनते हैं। इस मोमेंट में जो हिस्सा ऊपर उठता है, जो कॉन्टिनेंटल मास बनता है, वह एमरजेंस कहलाता है, और जो नीचे धसा हुआ हिस्सा रह जाता है वह सबसिडेंस कहलाता है। इसमें यह प्रोसेस बहुत ही स्लो होती है और बहुत लार्ज स्केल पर होती है, तो इसमें कोई विजिबल फ्रैक्चर या बेंडिंग दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो इस टॉपिक में हमने जाना कि एपिरोजेनिक मूवमेंट क्या होती है। इसमें हमने जाना कि जो मैग्मा है वो अर्थ की क्रस्ट पर एक जगह ज्यादा प्रेशर लगाता है, जिससे वह हिस्सा ऊपर उठना स्टार्ट हो जाता है और कॉन्टिनेंट या ब्लॉक माउंटेन्स की फॉर्मेशन करता है। अब हम पढ़ेंगे ओरोजेनिक मूवमेंट के बारे में, जिसमें ओरोजेनिक वर्ड है दो वर्ड की फॉर्मेशन से बना हुआ है, जिसमें ओरोजेनिक का मतलब होता है माउंटेन और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। इसका मतलब है माउंटेन की फॉर्मेशन होना। जब अर्थ की क्रस्ट में डिस्प्लेसमेंट होती है और उससे माउंटेन की फॉर्मेशन होती है, इसको ओरोजेनिक मूवमेंट बोलते हैं। मतलब जब अंदर अर्थ के क्रस्ट के अंदर जो मैग्मा है उसके ऊपर जो प्लेट्स हैं उनकी मूवमेंट होने की वजह से माउंटेन की फॉर्मेशन होती है। इसमें तीन टाइप्स के फोर्स काम करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है सेम डायरेक्शन वाला फोर्स। मींस दो प्लेट्स हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं तो वो ऊपर उठने लग जाती हैं, जिनसे माउंटेन फॉर्मेशन होती है। सेकंड है अपोजिट डायरेक्शन में। जब दो प्लेट्स एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो जिनसे उनके बीच में फोल्ट फॉर्मेशन होती है, जहां से मैग्मा वोल्केनिक इरप्शन की फॉर्म में बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। थर्ड है पैरेलल टू ईच अदर, मतलब दो प्लेट्स एक दूसरे से पैरेलल में मूव करती हैं साथ साथ, जिससे उनमें कंपन पैदा होता है और अर्थक्वेक आते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे ओरोजेनिक मूवमेंट कितने टाइप्स की होती है। ओरोजेनिक मूवमेंट दो टाइप्स की होती है, फोल्डिंग और फोल्टिंग टाइप्स। यह हम आगे चैप्टर में जानेंगे।